हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पॉलिटिकल आईआर मेंटोर। आप सभी के लिए हम इसमें एक झारखंड की तरफ से झारखंड स्टेट में टीचर्स की एक वैकेंसी आई है एंड जिन्हें आप कह सकते हैं टीजीटी प्लस पीजीटी जैसे पोस्ट आपने सुनी होंगी, लेकिन इसमें क्या है 9 से 12 क्लास के लिए ही टीचर्स की ये जो वैकेंसी है आई है। तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एज क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, अदर स्टेट्स के एलिजिबल हैं या नहीं, नेगेटिव मार्किंग क्या है, सिलेबस क्या है, वो सब कुछ हम इस एक वीडियो में आपका डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपकी वैकेंसी है एंड इसमें आप देखिए जो फर्स्ट पेज पर ही आपका लिखा हुआ है ये झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। तो टीजीटी प्लस पीजीटी को मिला के इन्होंने जो पोस्ट है उसको हिंदी में बोला है माध्यमिक आचार्य। ठीक है, अब इसमें आपका अगर आप नीचे इसमें स्क्रॉल करेंगे देखते जाएंगे आपसे ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं एंड जो वेबसाइट है जहां पर आपको लॉगिन करके ये फॉर्म फिल करना है, लिंक जो है वो आप देख सकते हैं। ये लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर देंगे। एंड परीक्षा शुल्क की बात करें तो इसमें ये आपका 100 रुपये का आपका परीक्षा शुल्क जो फीस है वो रहने वाली है। और इसमें आप देखें एलिजिबिलिटी के लिए तो इसमें अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी एलिजिबल हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर इस लाइन में लिखा हुआ है रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में ये परीक्षा होनी है। बस जो कैटेगरी का जो बेनिफिट है लाइक रिजर्व्ड कैटेगरी, एससी एसटी, वो सिर्फ स्टेट कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रहेगा। इसमें आगे हम चलते हैं। आप देख सकते हैं जो झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति हैं उनके लिए जो परीक्षा शुल्क है वो आपका 50 रुपीज़ रहने वाला है। देन आगे हम इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहले आपके माध्यमिक आचार्य राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व्ड 89 सीट्स हैं एंड बाकी ये रिजर्व सीट्स हैं। और टोटल जो हैं वो 221 सीट इसमें रहने वाली हैं, जिसमें फीमेल्स के लिए टोटल 11 सीट्स जो हैं इसमें रिजर्व्ड हैं एंड स्पोर्ट्स कोटा के लिए 4 सीट रिजर्व्स हैं। देन माध्यमिक आचार्य समाजशास्त्र की वीडियो है वैकेंसी है। इसमें टोटल 159 सीट्स हैं। ये आपकी सोशियोलॉजी की हो गई। देन साइकोलॉजी की है, मनोविज्ञान की, जिसमें टोटल आपकी 53 सीट्स हैं एंड यूआर के लिए 22 सीट हैं। देन मानव शास्त्र की हो गई आपकी टोटल 21 सीट्स एंड देन दर्शन शास्त्र की, ये मनोविज्ञान आपका साइकोलॉजी हो गया एंड दर्शन शास्त्र आपकी फ़िलॉसफी, और इसकी 19 सीट्स हैं टोटल एंड यूआर कैटेगरी की 9 सीट है। फिर होम साइंस गृह विज्ञान के लिए आपकी 39 यूआर की सीट्स हैं एंड टोटल सीट्स हैं 96। देन भूगर्भ शास्त्र की टोटल 32 वैकेंसी है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कोडिंग के लिए भी सीट्स हैं, जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं बी टेक एंड एम टेक वाले, वो भी इसमें एलिजिबल हैं। हम आगे देखेंगे इसमें डिटेल एलिजिबिलिटी क्या है। माध्यमिक आचार्य साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा साइंस, जिसमें भी टोटल आपकी 54 सीट्स हैं। देन माध्यमिक आचार्य कंप्यूटर साइंस 131 सीट्स हैं एंड अप्लाइड इंग्लिश में आपकी टोटल 54 सीट्स हैं। उर्दू के लिए आपकी हैं इसमें 92 सीट्स टोटल। देन संथाली लैंग्वेज की है, बंगला की है, भुंडारी की हैं। ये सभी जो सीट्स का डिटेल्स हैं ये जो पीडीएफ है ये हमने हमारा जो टेलीग्राम चैनल है पॉलिटिकल आईआर मेंटोर, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर भी चेक कर सकते हैं। देन ये देख लीजिए अलग अलग लैंग्वेजेस के इन्होंने ये इसमें पोस्ट दी हुई हैं, खोरड़ा, उड़िया। अब स्पेशल एजुकेशन के लिए भी इसमें सीट्स हैं, टोटल 150 वैकेंसी है। और इसमें अगर आप नीचे जाएंगे देखेंगे कि इसमें हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये रही एलिजिबिलिटी। तो पॉलिटिकल साइंस के लिए लेवल 6 का पे आपका रहने वाला है और इसमें जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो स्नातकोत्तर एवं बीएड यानी आपकी पीजी की डिग्री, जिसे हम एमए बोलते हैं, एमए इन पॉलिटिकल साइंस प्लस बीएड, ये आपकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है इसमें। एंड पीजी में जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है उसमें एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए। एंड यही एलिजिबिलिटी समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव शास्त्र के लिए है। और आप देख सकते हैं जो इंटीग्रेटेड बीए, बीएड और बीएससी एड, वो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, साथ में उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। एंड आप यहाँ पर देखिए
संबंधित पदों पर नियुक्ति के विषय में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा संबंधित नियुक्ति के विषय में स्नातकोत्तर डिग्री में कोई विशेषज्ञता भी मान्य होगी, बशर्ते कि अभ्यर्थियों द्वारा स्नातक स्तर पर भी संबंधित विषय का अध्ययन किया गया हो। यानी हम पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करें तो एमए पॉलिटिकल साइंस प्लस बीएड तो एलिजिबल है, बट आपने किसी स्पेशलाइज्ड फील्ड में अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री की है, सपोज एमए इन इंटरनेशनल रिलेशंस, तो आप भी एलिजिबल हैं, बशर्ते आपने ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को पढ़ा हो। ठीक है, यही अलग अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ भी है। अब हम इसमें नीचे चलते हैं। ये आपकी उर्दू जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए है स्नातकोत्तर प्लस बीएड। इसका भी लेवल 6 का पे मैट्रिक्स रहने वाला है। देन हम इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे। ये है आपका विशेष शिक्षा जो स्पेशल एजुकेशन है, इसके लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए और बीएड होनी चाहिए स्पेशल एजुकेशन के अंदर। ठीक है, बाकी ये अदर डिग्रीज भी हैं जो एलिजिबल हैं बीएड के अलावा, बीएड इन जनरल एजुकेशन विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। ओके, ये आप देख सकते हैं डिटेल में। देन कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो माध्यमिक आचार्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कोडिंग लेवल 6 की पे रहने वाली है। इसमें आपने अगर एमएससी किया है कंप्यूटर साइंस से, या एमसीए किया है, या एमटेक किया है कंप्यूटर साइंस से, तो भी आप एलिजिबल हैं। या फिर आपने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से, जिसके साथ आपने बी लेवल, सी लेवल या डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा DOEACC से, तो आप एलिजिबल हैं। एंड इसके साथ आपको बीएड की डिग्री भी इसमें मैंडेटरी है। तो एक डिग्री आपकी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एंड एक बीएड की डिग्री, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। एंड कंप्यूटर साइंस के लिए देखें तो बहुत ही अच्छी ये वैकेंसी है इस बार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग में भी एलिजिबल हैं आप, साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा साइंस में भी एलिजिबल हैं, एंड कंप्यूटर साइंस में भी। ठीक है, अब हम इसमें आगे अगर नीचे स्क्रॉल करके देखें, आपको ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है उसी को रेफरेंस डेट माना जाएगा। जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है कि एलिजिबिलिटी आपकी कंप्लीट है या नहीं, वो किस डेट को डिसाइड किया जाएगा, जो एप्लीकेशन फिल करने की जो लास्ट डेट है। अब हम आगे देखते हैं, आप इसमें नीचे स्क्रॉल करिए। हाँ, तो ये डेट दी हुई है। जो न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु जो संदर्भ तिथि है वो आपकी 1 अगस्त 2025 है। और मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम जो मैक्सिमम एज है अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग UR एंड EWS के लिए 40 ईयर्स, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 इसके लिए 42 वर्ष, एंड अनुसूचित जाति के लिए 45 और अनुसूचित जनजाति के लिए भी 45 वर्ष है। एंड सभी कोटे में निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। ठीक है, आप इसमें नीचे देखेंगे तो आप हम चलते हैं नीचे। देन आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन के कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये जो PDF है विवरणिका, इसको ध्यानपूर्वक आप पढ़ के ही अपना आवेदन करें। एंड आवेदक जो एप्लीकेंट्स हैं वो अपने नाम की जो स्पेलिंग है वही लिखें जो उनके मैट्रिक 10th के सर्टिफिकेट में है। ठीक है, और अंकित नाम और आवेदन पत्र में भरे गए नाम की जो स्पेलिंग है उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। और आवेदन के नाम से संबंधित सूचना में नाम के आगे आपको मिस्टर, श्री इस तरीके के नहीं, आपको सिंपल जो नाम है, सपोज राहुल शर्मा आपका नाम है तो आपको राहुल शर्मा ही लिखना है। एवं आवेदक अपने आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर वही जन्म तिथि लिखें, तिथि महीना वर्ष जो उनके मैट्रिक सर्टिफिकेट में है, जो 10th की आपकी मार्कशीट में है वही आपको डेट ऑफ बर्थ जो है फिल करनी है। एंड इस वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JTMACCE 2025 मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। देन आपको अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना है। एंड इसके लिए आपको मोबाइल नंबर और ईमेल पर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड आएगा, उससे आपको लॉगिन करके आगे प्रोसेस कंप्लीट करना है। ठीक है, और जिस तिथि में आप यह कार्य पूर्ण कर लेंगे आपको लॉगिन करना है, अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करके सेव एंड कंटिन्यू करना है। फिर उसकी अगली तिथि को 12 बजे के पश्चात दोबारा लॉगिन करना है। फिर आपको परीक्षा शुल्क जो है एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो फिल करनी है, और फीस सबमिट करने के एक दिन बाद आपको फिर से दोबारा लॉगिन करना है और अपना जो स्कैन फ़ोटो और सिग्नेचर हैं वो अपलोड करने हैं, और फिर उसको आपको सबमिट कर देना है। और उसका प्रिंट आउट ले लें और भविष्य के लिए अपने पास उसको सुरक्षित रखें, उसको डाउनलोड कर लें जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है।
ठीक है, अब हम इसमें आगे चलते हैं। ऑनलाइन आवेदन जो है वो आपमें जो करेक्शन की डेट है वो 23 जुलाई से 25 जुलाई रहने वाली है। एंड इसमें आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को छोड़कर जो बाकी के डिटेल्स हैं उनमें संशोधन जो करेक्शन है वो कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन जो है वो आपके 18 जून से स्टार्ट होंगे और 17 जुलाई तक चलेंगे, तो लगभग 1 महीने का समय आपको दिया गया है। और एग्ज़ाम फीस करने की लास्ट डेट है आपकी 19 जुलाई 2025। एंड फ़ोटो एंड हस्ताक्षर, फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने की, उसके जो प्रिंट आउट डाउनलोड करने के लिए आप 21 जुलाई तक कर सकते हैं। ठीक है, देन फिर से करेक्शन के लिए विंडो खोली जाएगी 23 जुलाई से 25 जुलाई। उसके बाद आप देखें तो आपका जो एग्ज़ाम है वो या तो OMR बेस्ड होगा या फिर कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में होगा तो आपके एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। और सिर्फ एक चरण में ये आपकी परीक्षा होगी जिसे हम मुख्य परीक्षा बोलेंगे। और इसी में 2 पार्ट होंगे आपके। प्रश्न पत्र 1 में एक प्रश्न जो है वो 1 अंक का होगा, 1 क्वेश्चन 1 मार्क। एंड प्रश्न पत्र 2 में एक प्रश्न जो है वो आपका 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, और गलत उत्तर के लिए कटौती नहीं की जाएगी, यानी आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये भी आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है। अब हम इसमें डिटेल में देखते हैं इसका जो सिलेबस है, पैटर्न है। तो प्रश्न पत्र जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आपके ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस आएंगे एंड सेकंड वाले में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो पत्र फर्स्ट में क्या होगा, इसमें आपका सामान्य ज्ञान आएगा। सामान्य ज्ञान के साथ आपके कंप्यूटर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आएगी उसमें, नॉलेज। और ये आपका 100 अंक का होगा, यानी 100 क्वेश्चंस हो गए। एंड हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड भी आपके 100 क्वेश्चन हो गए। तो टोटल ये आपका 200 मार्क्स का हो गया। एंड 300 मार्क्स का आपका जो विषय है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो सपोज पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो उनका पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चंस आएंगे 300 मार्क्स, यानी ये आपके हो गए 150 क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। जो प्रश्न पत्र है फर्स्ट, यानी ये वाला जो पार्ट है GS का और हिंदी इंग्लिश का, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, जिसमें आपको मिनिमम 33% मार्क्स लेके आने हैं। और अगर आपके 33% इसमें नहीं आते हैं तो आपका जो पेपर 2 है वो चेक नहीं किया जाएगा, और जो फाइनल मेरिट है वो सिर्फ पेपर 2 के बेस पर बननी है। तो ये भी आप याद रखें, हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे। अब ये सामान्य ज्ञान का आपका सिलेबस दिया हुआ है, सामान्य अध्ययन। इसमें आपकी सामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जो करंट अफेयर्स वगैरह हैं, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक, इंडिपेंडेंट मूवमेंट, भारतीय कृषि, एग्रीकल्चर, प्राकृतिक संसाधन की प्रमुख विशेषताएं, पंचवर्षीय योजनाएं, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, कम्युनिटी डेवलपमेंट, इस तरह के टॉपिक जो हैं वो आपके फर्स्ट पार्ट में आएंगे। प्लस झारखंड राज्य की भी जो भौगोलिक स्थिति है और राजनीतिक, जियोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन, उसकी भी सामान्य जानकारी से संबंधित जो प्रश्न हैं वो आपके इस फर्स्ट का में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आएंगे। लेकिन अदर स्टेट्स के लिए जो है वो आप इसको ना भी करें, क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, 33% मार्क्स लाने हैं, तो आप इस सिलेबस से भी इसको ईजिली कवर कर सकते हैं। देन इसमें सामान्य विज्ञान भी आएगा, सामान्य गणित, मानसिक क्षमता भी आएगी आपकी, और कंप्यूटर का जो फंडामेंटल नॉलेज है कंप्यूटर की, MS विंडो, MS ऑफिस, इंटरनेट रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके आएंगे। ओके, एंड झारखंड का भूगोल, इतिहास, संस्कृति, वो सब भी इसमें आएगा। और हिंदी भाषा, इसमें आपके अनसीन पैसेज भी आएंगे, और हिंदी और अंग्रेजी व्याकरण, जो ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपके आएंगे इसमें। अब हम बात करते हैं प्रश्न पत्र 2 की, जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। और हाँ, ये आप देख लीजिए, प्रश्न पत्र जो फर्स्ट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, जिसमें एटलीस्ट आपको 33% मार्क्स लाने हैं। और अगर आपके 33% मार्क्स नहीं आते तो आपके पेपर 2 की जो आंसर की है उसका मूल्यांकन, यानी वो चेक नहीं की जाएगी। और प्रश्न पत्र 2 जो है वो आपका PG लेवल का होगा, और इसके जो प्रश्न पत्र 2 में जो आपके मार्क्स आएंगे उसी के बेस पर मेधा सूची यानी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। लेकिन इसमें आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स लाना भी अनिवार्य है। और जो अनुसूचित जाति और जनजाति हैं, SC ST के स्टूडेंट्स, उनके लिए जो मिनिमम मार्क्स की जो कंडीशन है वो 45% है पेपर 2 में। ये आपके दोनों ही पेपर जो हैं वो MCQ टाइप होंगे। मेरिट लिस्ट में अगर किसी स्टूडेंट्स के इक्वल मार्क्स आते हैं 2 स्टूडेंट्स के, तो
जो जन्म तिथि के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाएगा। जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसे ऊपर का स्थान मिलेगा। बाकी सभी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। और ये जो मिनिमम मार्क्स की कंडीशन है वो 50% है, SC ST के लिए 45% है। एंड ये आप देख सकते हैं नीचे इसमें डिटेल में। अगर आपका जो प्रमाण पत्र वगैरह हैं वो फर्जी अगर पाए जाते हैं तो भी आपकी जो एप्लीकेशन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और 2 सालों तक आप आयोग द्वारा जो आयोजित परीक्षाएं उनमें भाग नहीं ले सकेंगे। और आपराधिक घटना की स्थिति में अभ्यर्थी, उनके माता पिता और अभिभावक यथास्थिति जो भी उत्तरदायी हो उसके विरुद्ध कानून के अनुसार जो है वो कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये आप याद रखें, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आप फिल ना करें। बहुत ही सावधानी के साथ आप इस फॉर्म को फिल करें। और परीक्षा फल प्रकाशन हेतु 7 दिनों के अंदर कोई भी परीक्षार्थी वह प्रपत्र में 500 रुपये शुल्क के साथ पुनर्मूल्यांकन के लिए भी आवेदन दे सकेगा। मतलब री चेकिंग अगर किसी को करानी है तो वो भी आप इसमें करा सकते हैं। देन आप इसमें जो एडमिट कार्ड है वो आपका वेबसाइट पर ही आएगा, अलग से नहीं भेजा जाएगा, इसकी भी आप ध्यान रखें। एंड ये जो हैं ये प्रमाण पत्र के प्रारूप हैं, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। अब हम बात करेंगे इसमें सिलेबस की कि जो सब्जेक्ट सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो इसमें आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये रहे आपके सिलेबस की डिटेल्स भी इस PDF में है। अगेन ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, जिसमें पॉलिटिकल साइंस, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, अप्लाइड इंग्लिश, उर्दू, इन सभी की जो सिलेबस है वो दिया हुआ है। जिसमें हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की तो इसका सिलेबस है पॉलिटिकल थ्योरी है, पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट आपका आ गया। और पॉलिटिकल थॉट में वेस्टर्न में सिर्फ प्लेटो, एरिस्टोटल और मार्क्स हैं। तो आप सिलेबस स्पेसिफिक ही आपको प्रिपरेशन करनी है। इंडियन थिंकर्स में सिर्फ कौटिल्य, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर और जयप्रकाश नारायण है। ठीक है। इंडियन पॉलिटिकल स्टडीज़, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, रिसर्च मेथोडोलॉजी, डिसर्टेशन एंड पेपर प्रेजेंटेशन भी जो है वो आपका सब्जेक्ट वाले एग्जाम में जो पार्ट 2 है उसमें आएगा। पॉलिटिकल सोशोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है इसमें, एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लॉ भी है, स्टेट पॉलिटिक्स भी है। स्टेट पॉलिटिक्स इन झारखंड रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंटेम्प्रेरी जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं वो भी इसमें रहेंगे आपके। टेररिज्म, नक्सलिज्म, फंडामेंटलिज्म, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जेंडर इशू, RTI एक्ट, एनवायरमेंटल इश्यूज़, फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर स्टेट एंड बजट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड बजट। तो ये भी आपका सिलेबस है। यही सेम सिलेबस आपका हिंदी में दिया हुआ है। एंड देन आप देखिए आपका सोशोलॉजी का सिलेबस है वो आप देख सकते हैं। देन उसके बाद आपके हर सब्जेक्ट का इसमें सिलेबस जो है वो दिया हुआ है। पहले इंग्लिश में दिया हुआ है, देन हिंदी में दिया हुआ है। तो हमने इसमें आपकी एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट, एज, एलिजिबिलिटी, फीस सब कुछ हम इसमें देख चुके हैं। ये साइकोलॉजी का सिलेबस है, ये भी आप चेक कर सकते हैं PDF में जाकर। और देन उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस है। उसके बाद आपका जिस सीक्वेंस में वैकेंसी है उसी सीक्वेंस में ये आपके जो सिलेबस हैं डिटेल में ये गिवन है। ये फिलोसफी का सिलेबस हो गया आपका, देन इंग्लिश में, एंड उसके बाद हिंदी में। उसके बाद आप चलिए इसमें नीचे होम साइंस का सिलेबस भी दिया हुआ है। इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट का सिलेबस आप जो है इसमें देख सकते हैं। एंड सबसे लास्ट में आपके जो कंप्यूटर रिलेटेड एग्जाम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोडिंग, उसके भी सिलेबस जो है वो डिटेल में दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने कलीग्स के साथ भी शेयर करें ताकि इस एग्जाम के फॉर्म को फिल कर सकें। एंड जो भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं जो पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इस चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें। आपके लिए हम CUET PG हो गया पॉलिटिकल साइंस का, असिस्टेंट प्रोफेसर, PGT, उन सभी के लिए रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।